अक़वाम मुत्तहिदा करारदाद मंजूर करे या OIC, इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का दो टोक मौक़िफ़। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, चीफ जस्टिस ने कह दिया 8 फरवरी को इलेक्शन पत्थर पर लकीर है। हमारा कहना है कि कदम बढ़ाओ काजी साहब, हम आपके साथ हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की नून लीग और PTI पर भी लफ्जी गोलाबारी। कहा दोनों जमातों का जाती एजेंडा है, अपने लीडरान को जेल से बचाना चाहती हैं। तासुर दिया जाता है कि लाहौर शहर में दूध और शहद की नहरें बहती हैं, लेकिन मकामी लोगों के मुताबिक जितना काम लाहौर में करने की जरूरत है उतना काम किसी और शहर में नहीं। रेजोल्यूशन पास हुआ है 14 सेनेटर की अगर पर्सनल ओपिनियन पे बेसी हो वो से मबनी हो तो ऐसी सूरत हाल में इस किस्म की रेजोल्यूशन की कोई हैसियत नहीं। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि इलेक्शन 8 फरवरी को करना पत्थर पर लकीर समझे। तो मेरा उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन होंगे। सेनेट की करारदाद की कोई आईनी हैसियत नहीं। सुप्रीम कोर्ट कह चुका कि इंतखाबात का 8 फरवरी का इनेकाद पत्थर पर लकीर है। बैरिस्टर गौहर कहते हैं PTI में टिकटों की तकसीम पर मुशावरत का अमल हो चुका, पीर तक टिकटों का मसला हल हो जाएगा, जिसके बाद ऐलान कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट से बल्ले के निशान से मुतालिक दरखास्त पर पीर तक फैसला करने की भी इस्तदा। न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका कहना था कि हम सुप्रीम कोर्ट में पहले ही दरखास्त दायर कर चुके हैं कि 9 मई की जुडिशल इंक्वायरी कराई जाए। हमें हुकूमत की बनाई हुई कमेटी पर एतबार नहीं। बानी चेयरमैन ने सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान पर अदम एतमाद का कोई बयान नहीं दिया। इलेक्शंस इंशाअल्लाह इलेक्शन कमीशन की हदायत के मुताबिक 8 फरवरी को होंगे। अब पाकिस्तान की अवाम को इलेक्शन चाहिए। 9 मई वालों के चेहरों को अवाम जानती है, जिन पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। सेनेट की करारदाद के आगे पीछे कोई भी हो, इलेक्शन शेड्यूल पर अमल होगा। दूसरी जमातें रोएं या चीखें, इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे। मरियम औरंगजेब ने वाजे कर दिया, कहा मुल्क 9 मई नहीं बल्कि 28 मई वालों के सुपुर्द होगा। 9 मई वालों पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। अदालतों से भागने वाला अब इलेक्शन से भाग रहा है, इलेक्शन से किसी को भागने नहीं देंगे। राना सनाउल्लाह ने कहा नून लीग का मौक़िफ़ वाज़े है, इंतखाबात अपनी तारीख पर ही होने चाहिए। सवाल किया बानी PTI किस किस्म की लेवल प्लेइंग फील्ड चाहते हैं। इंतखाबात वक्त पर कराने के लिए सेनेट में करारदाद जमा। कहा गया इलेक्शन का इनेकाद आईनी तकाजा है, मुकर्ररा वक्त पर इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन और निगरान हुकूमत की जिम्मेदारी है। इलेक्शन के इल्तवा की करारदाद गैर आईनी और गैर जमहूरी है। सेनेट को आइन के खिलाफ किसी इक़दाम का इख्तियार नहीं। 8 फरवरी को साफ शफाफ इलेक्शन कराने और सब जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड देने का मुतालबा। सेनेट से मंजूर करारदाद को कलअदम तसव्वुर किया जाए। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद ने करारदाद सेनेट सेक्रेटेरिएट में जमा करा दी। चेयरमैन सेनेट और सेनेट अरकान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की दरखास्त दायर। सेनेट में करारदाद पास करना तौहीन अदालत के जुमरे में आता है। इलेक्शन वक्त पर ना होना आइन की खिलाफ वर्जी है। दरखास्त गुजार वकील की चेयरमैन और अरकान के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने की इस्तदा। इंतखाबात मुलतवी कराने की करारदाद पेश करने के लिए किसी से इशारा नहीं मिला। अगर इशारों की बात होती तो 2018 में मेरा भाई और बेटा जीता हुआ इलेक्शन न हारते। सेनेटर दिलावर खान की मर्दान में मीडिया से गुफ्तगू। कहा सेनेट में हमारे 6 मेंबरान का आज़ाद ग्रुप है। गवादर के सेनेटर ने मुझे कहा कि मौजूदा दहशतगर्दी के हालात में हम इलेक्शन कैंपेन नहीं कर सकते। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के बाज़ इलाकों में बर्फबारी है, यहाँ भी इंतखाबी मुहिम नहीं चला सकते। इलेक्शन 2024 की गहमा गहमी, कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने का सिलसिला जारी। शाह महमूद कुरैशी के मुल्तान से कागजात नामजदगी मुस्तरद। इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल करार। शाह महमूद कुरैशी के NA 150, 151, PP 218, 219 से कागजात मुस्तरद की अपीलें खारिज। जैन कुरैशी और मेहरबानो कुरैशी इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार। असद कैसर, तैमूर सलीम झगड़ा, जरताज गुल वजीर, जमशेद दस्ती, तुफैल अंजुम के कागजात नामजदगी मंजूर। PP 80 सरगोदा से मरियम नवाज के कागजात नामजदगी दुरुस्त करार।
नवाज शरीफ के NA 130 से कागजात नामजदगी के खिलाफ दरख्वास्त गुजार को एतराज़ात पर बहस का आखिरी मौका। बानी PTI शहबाज शरीफ, कैसरा इलाही और आबिद शेर अली के कागजात नामजदगी के खिलाफ नोटिस जारी। रिकॉर्ड तलब, अवाब अलवी और खुर्रम शेर जमान की अपीलों पर फैसला महफूज। साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल के खिलाफ अपीलें खारिज। इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त मिल गई। नवाब सनाउल्लाह ज़ाहरी और सरदार अख्तर मेंगल के खिलाफ दायर अपीलों की समाअत 8 जनवरी तक मुलतवी। इलेक्शन जरूरी है, लेकिन इस वक्त चंद मसाइल हैं। सिक्योरिटी सूरत हाल खराब है, शदीद सर्दी और बाज़ इलाकों में बर्फबारी भी है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली कहते हैं, इलेक्शन कमीशन का जो भी फैसला होगा कौम को कबूल होगा। अदलिया के साथ इख्तलाफ राय रखना हर शहरी का हक है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का तकरीब से खिताब, कहा इंसाफ की फराहमी पर आवाम का एतमाद बहाल कराना जरूरी है। इंसाफ सिर्फ होना नहीं चाहिए, होता हुआ नजर भी आना चाहिए। बराह रास्त समाज से आम शहरी भी इंसाफ होता देखेगा। ये अमल इंसाफ के निज़ाम में मजीद शफाफियत लाएगा। फैसलाबाद में 9 मई को राना सना के घर पर हमले का मुकदमा। जरताज गुल, जैन कुरैशी, असद उमर, फवाद चौधरी, उमर अयूब, शहबाज गिल, मुराद सईद, आजम सुवाती और हमाद अजहर समेत दीगर के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने वारंट गिरफ्तारी जारी की। PTI के नजीब हारून MQM पाकिस्तान में शामिल। नजीब हारून की डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी से मुलाकात। कन्वीनर MQM ने नजीब हारून को पार्टी में खुशामदीद कहा। पूरी कौम इलेक्शन का इंतजार कर रही है। जमहूरियत को डीरेल करने की कोशिश हो रही है। सेनेट में बैठे लोग अवाम की किस्मत का फैसला कर रहे थे। निसार खोड़ो की प्रेस कॉन्फ्रेंस। रजा हारून ने कहा, सियासी मफादात के लिए सिंधियों और महाजरों में तफरीक कायम की गई। कराची की तरक्की चार्टर ऑफ कराची के बगैर मुमकिन नहीं। सिंध समेत पूरे मुल्क में इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल करने होंगे। लीगी रहनुमा मरियम नवाज ने एक साल में 17 ममालिक के दौरे किए। दौरों पर 74 लाख रुपए खर्च किए। दस्तावेजात के मुताबिक मरियम नवाज ने कतर, सऊदिया, अमारात, स्विट्जरलैंड और बरतानिया के दौरे किए। नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर के बैरून मुल्क दौरों की तफसीलात मंजर आम पर आ गईं। इलेक्शन 2024 का मैदान तरजीही खानदान। पीपल्स पार्टी में एक भी भुट्टो को टिकट नहीं मिला। घोचकी में मेहर खानदान में 3 टिकट, सखर में खुशी शाह के खानदान में 3 टिकट तकसीम। खैरपुर में कायम अली शाह, नफीसा शाह, मंजूर वसान और उनके बेटे हालार वसान को टिकट मिल गया। गौस बख्श मेहर के 2 बेटे भी इलेक्शन लड़ेंगे। कंबर में नादिर मक्सी और उनके भाई आमिर मक्सी भी पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार। टिकट्स की तकसीम का मामला नून लीग के लिए दर्द सर। नवाज शरीफ की जेर सदारत आला क़यादत के 5वें इजलास में भी पंजाब, सिंध और KP में उम्मीदवारों का हतमी फैसला न हो सका। ज़राए के मुताबिक टिकट से महरूम रह जाने वालों को एतमाद में लेने के बाद ऐलान किया जाएगा। ऐलान में ताख़ीर की वजह से उम्मीदवारों में बेचैनी फैलने लगी। बानी PTI को पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने का केस। बानी PTI ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। 6 दिसंबर का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। कहा, कोई भी अदालत मुकदमा वापस ना करने पर इसरार नहीं कर सकती। तोशाखाना केस और 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल की समाअत मुलतवी। बानी PTI पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। मुल्जिमान को नुकूल की तकसीम भी 8 जनवरी तक मौखर। बानी PTI के बेटों से टेलीफोनिक गुफ्तगू की इस्तदा मंजूर। साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की तबीयत नासाज। अडियाला जेल से सख्त सिक्योरिटी में RIC मुंतकिल। तिब्बी मुआयना और मुख्तलिफ टेस्ट किए गए। MRI के बाद परवेज इलाही वापस अडियाला मुंतकिल। जैकबाबाद में खसरा वबा की शक्ल इख्तियार कर गया। गांव हाजी फैज मोहम्मद खोसो में एक ही दिन में 3 बच्चे जान की बाजी हार गए। मुतादिद बच्चे अस्पताल में जेरे इलाज। फार्मा कंपनीज को खाम माल की अदम दस्तियाबी से अद्वियात का बुहरान। अद्विया साज कंपनियों का कीमतों में इजाफे का मुतालबा। ECC की जानिब से कीमतों में इजाफे की मंजूरी काबीना ने मौखर कर दी। किल्लत के बायस मार्केट में जाली अद्वियात की भी बहुतात।
बैरून मुल्क से आने वालों की एयरपोर्ट्स पर कोरोना स्क्रीनिंग जारी। कराची एयरपोर्ट पर 2 मुसाफिरों में कोरोना की नई किस्म की तस्दीक। बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों में कोविड के नए वेरिएंट JN1 की मुश्तबा अलामात पाई गई थी। सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के मुख्तलिफ इलाके धुंध की लपेट में। मोटरवे मुख्तलिफ मकामात से बंद, हद निगाह इंतहाई कम। अंदरूने और बैरून मुल्क परवाजों का शेड्यूल मुतासर, कई परवाजें मनसूख। मुल्क के बालाई इलाकों और बलूचिस्तान में शदीद सर्दी। स्कर्दू में दर्जा हरारत -9 तक गिर गया। कराची में यकबस्ता हवाएं, पारा 13 डिग्री रिकॉर्ड। शदीद सर्दी के बायस सिंध में स्कूल के औकात का तब्दील। 31 जनवरी तक स्कूल सुबह 8:30 बजे खुलेंगे। घरों में जो है सिलेंडर जला के वो गुजारा कर रहे हैं। सिलेंडर भी गैस बाहर की इंतहाई महंगी है, वो गुजारा करना मुश्किल है। सिलेंडर भी नहीं रखे क्योंकि उसको इतना खतरा होता है घरों में, तो बस यही है कि बस बाहर से खा रहे हैं। अब आजकल यही हालात चल रहे हैं। सर्दी बढ़ते ही गैस नायाब हो गई। गैस की अदम दस्तयाबी और कम प्रेशर से शहरी अजियत का शिकार। सिलेंडर समेत दीगर मुतबादिल ज़राए के इस्तेमाल पर मजबूर। बिजली चोरी के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला जारी। मुल्क भर में मौसर कार्रवाइयों के समरात नजर आने लगे। 1 सितंबर से अब तक 2 अरब 58 करोड़ रुपए वसूल, 107 अफराद गिरफ्तार। नेकरा वज़ीर आला पंजाब ने ई-रजिस्ट्रेशन सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। मोहसिन नकवी कहते हैं ई-रजिस्ट्रेशन से रेवेन्यू में इजाफा होगा। मैनुअल रजिस्ट्रेशन खत्म कर दी है। आवाम को फ्रॉड से बचाने के लिए ठोस इकदाम कर रहे हैं। कराची वालों के लिए खुशखबरी, बसों की एक और नई खेप कराची पहुंच गई। शर्जील मेमन कहते हैं शहरी बेहतरीन ट्रांसपोर्ट और कम कीमत के साथ सर्विस से मुस्तफीद होंगे। नई बसें आवाम की सहूलत के लिए जल्द सड़कों पर होंगी। सर्दियां आते ही मुर्गी हुई महंगी, रही सही कसर अंडे ने पूरी कर दी। अब गरीब के लिए नाश्ते में अंडा खाना भी अय्याशी। फार्मी अंडे की कीमत 35 रुपए तक जा पहुंची।